राजनीति की चौसर पर जब सत्ता के गलियारों में हलचल तेज होती है तो हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती। दिल्ली की सत्ता में बैठे बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने तब छूटने लगते हैं जब सड़क से उठकर एक आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंच जाती है। देश की राजधानी में चल रही इस राजनीतिक उठापटक ने अचानक एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों को भी नहीं थी। जब से नगीना की जनता ने अपने जननायक चंद्रशेखर आजाद को संसद की सीढ़ियां चढ़ाया है, तब से देश की सियासत का पूरा समीकरण ही बदल गया है। संसद के गलियारों से लेकर सड़कों तक एक ही नाम की गूंज है और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद। वो आवाज जो सिर्फ दबाए गए लोगों के हक की बात नहीं करती, बल्कि सत्ता में बैठे हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछती है। आज देश भर के युवाओं, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की उम्मीदें सिर्फ एक इंसान पर टिक गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और बीजेपी के भीतर मचे इस घमासान के पीछे की असली कहानी क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। अगर आप भी देश की राजनीति में हो रहे इस बड़े उलटफेर का सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और सभी ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आज जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो मुख्यधारा का गोदी मीडिया आपसे हमेशा छुपाता रहा है। कहानी की शुरुआत होती है उस बड़े राजनीतिक आंदोलन से जिसकी नींव चंद्रशेखर आजाद ने बहुत पहले ही रख दी थी, लेकिन हाल के दिनों में इस आंदोलन ने जो विकराल रूप धारण किया है उसने सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। नीट परीक्षा में हुई धांधली, युवाओं के भविष्य के साथ हुआ खिलवाड़ और देश के शिक्षा तंत्र में फैला भ्रष्टाचार जब चरम पर पहुंचा तो देश का युवा सड़कों पर उतर आया। लेकिन इस बिखरे हुए गुस्से को एक दिशा देने का काम किया चंद्रशेखर आजाद ने। उन्होंने जब युवाओं के इस दर्द को अपना मुद्दा बनाया और सड़क से लेकर संसद तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन का ऐलान किया तो दिल्ली के सत्ता गलियारों में सन्नाटा पसर गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कल तक मीडिया के सामने आकर सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे थे, अचानक बैकफुट पर आ गए। सरकार को समझ आ गया था कि ये सिर्फ किसी आम छात्र संगठन का विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये तो वो जन आंदोलन बनने जा रहा है जो सत्ता के तख्त को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से पूरे देश में एक साथ मोर्चा खोला, उससे बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप पूरी तरह से बौखला गई। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर चौतरफा दबाव बनने लगा। एक तरफ छात्रों का लगातार बढ़ता गुस्सा था तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का वो आक्रामक रुख जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। सरकार के गुप्तचरों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट जब प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची तो उसमें साफ लिखा था कि अगर इस आंदोलन को तुरंत शांत नहीं किया गया तो ये आग पूरे देश में फैल जाएगी और 2024 के बाद बनी इस कमजोर बैसाखी वाली सरकार के लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान पर तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा और अंदर खाने से खबर आई कि इस्तीफा ही एकमात्र रास्ता बचा है। ये वही डर था जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। एक तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का एक एक बयान आग में घी का काम कर रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं की थी, उन्होंने सीधे तौर पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे नेता यानी देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाली थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक मोहरा गिरा है, असली गुनाहगार तो अभी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। जब देश के युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा हो, जब देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा हो तो चुप बैठना गुनाह है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक देश के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था से भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा और जब तक युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब अगली बारी देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की है। इस एक ऐलान ने बीजेपी के खेमे में वो खौफ पैदा कर दिया जो पिछले 10 सालों में कभी देखने को नहीं मिला था। बीजेपी के अंदरूनी राजनीतिक विश्लेषक और बड़े रणनीतिकार अब बंद कमरों में ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद को कैसे रोका जाए। सत्ता के गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या सचमुच बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब देश का युवा और शोषित समाज एक साथ मिलकर किसी सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ है तो बड़ी से बड़ी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। चंद्रशेखर आजाद का यह आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये वर्षों से दबाए गए उस आक्रोश का विस्फोट है जिसे सत्ता के नशे में चूर नेताओं ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इस आंदोलन की गहराई इतनी ज्यादा है कि अब बीजेपी का कोई भी दांव काम आता नहीं दिख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का पीछे हटना या उनका बैकफुट पर आना महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह उस बड़े चक्रव्यूह का पहला चरण था जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी ही खामोशी और रणनीति के साथ रचा था। सत्ता में बैठे लोगों को लगता था कि वे हमेशा की तरह इस मुद्दे को भी धर्म और जाति की राजनीति में उलझाकर दबा देंगे, लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसे नेता से था जो जमीनी हकीकत को बेहतर समझता है। चंद्रशेखर आजाद ने बिना किसी शोर शराबे के देश के कोने कोने में युवाओं को एकजुट किया। जब बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही थी, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक एक खामोश तूफान आकार ले रहा था। संसद के भीतर जब चंद्रशेखर आजाद ने बोलना शुरू किया तो पूरी बीजेपी बेंच पर सन्नाटा छा गया।
उन्होंने जिस बेबाकी और तथ्यों के साथ नीट धांधली और शिक्षा में घोटाले के पन्ने खोले, उसने धर्मेंद्र प्रधान की बोलती बंद कर दी। सरकार के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यह देश के उन करोड़ों युवाओं के स्वाभिमान की लड़ाई है जो दिन रात मेहनत करके अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन चंद पैसों और राजनीतिक संरक्षण पाने वाले माफियाओं के कारण उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। इस सीधे हमले ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को हिलाकर रख दिया और यहीं से धर्मेंद्र प्रधान के पतन की पटकथा लिखी जाने लगी। जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा, वैसे वैसे देश के कोने कोने से भीम आर्मी के समर्थक और आम नागरिक सड़कों पर उतरने लगे। हर शहर, हर जिले में चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में नारे गूंजने लगे। बीजेपी को यह एहसास होने लगा कि अगर उन्होंने जल्द ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो ये जनाक्रोश पूरे देश में एक ऐसा बवंडर लाएगा जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। सरकार के अंदर बैठकों का दौर शुरू हुआ। देर रात तक फाइलें खंगाली गईं और खुफिया रिपोर्टों की समीक्षा की गई। हर रिपोर्ट में एक ही बात सामने आ रही थी कि युवाओं का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा है और इसका सीधा फायदा चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती राजनीतिक ताकत को मिल रहा है। सत्ता में बैठे आकाओं को समझ आ गया था कि चंद्रशेखर आजाद अब वो नेता बन चुके हैं जो सीधे आम जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनका एक इशारा लाखों युवाओं को सड़कों पर लाने के लिए काफी है। बीजेपी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, आज एक अकेले नेता और उसके पीछे खड़े करोड़ों समर्थकों की ताकत से थर-थर कांप रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस एक बानगी है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने जो चक्रव्यूह रचा है, उसमें सत्ता के दिग्गज एक एक करके फंसते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या चंद्रशेखर आजाद का ये आंदोलन दिल्ली के उस सबसे बड़े सिंहासन को हिला पाएगा जिसके दम पर आज पूरी केंद्र सरकार हुकूमत कर रही है? इस महासंग्राम में आगे क्या होने वाला है? कौन सा ऐसा बड़ा राज सामने आने वाला है जिससे बीजेपी के बाकी मंत्रियों की नींद भी उड़ने वाली है? ये समझना बेहद जरूरी है। सत्ता के गलियारों में जब किसी बड़े राजनीतिक तूफान की सुगबुगाहट होती है तो उसकी आहट सबसे पहले खुफिया रिपोर्टों और रणनीतिकारों की बंद कमरों की बैठकों में सुनाई देती है। दिल्ली के सियासी पारे को जिस तरह से एक अचानक आए जनसैलाब ने उबाल पर ला दिया है, उसने ये साबित कर दिया कि जमीनी मुद्दों की अनदेखी सत्ता पर बैठे किसी भी सूरमा के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। नगीना से जीतकर संसद पहुंचे उस इकलौते सांसद ने जिस रणनीति के साथ पूरी केंद्र सरकार की घेराबंदी शुरू की, उसकी कल्पना शायद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेताओं ने भी नहीं की थी। शिक्षा व्यवस्था में हुई धांधली के पन्नों को जब एक एक करके पलटना शुरू किया गया तो सरकार के पास अपना बचाव करने का कोई कानूनी या नैतिक रास्ता नहीं बचा था। उत्तर प्रदेश के देहाती इलाकों से लेकर राजधानी के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों तक छात्रों और नौजवानों के बीच जो असंतोष पनप रहा था, उसे एक मजबूत राजनीतिक मंच की जरूरत थी। इस जरूरत को पहचानते हुए जिस तरह से जन आंदोलन का ढांचा खड़ा किया गया, उसने प्रशासनिक मशीनरी के हाथ पांव फुला दिए। अधिकारियों की बैठकों में ये बात बार बार उठ रही थी कि अगर सड़कों पर उमड़ रहे इस हुजूम को किसी तरह से बातचीत के मेज पर नहीं लाया गया तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। केंद्रीय एजेंसियों की नजरें लगातार उस एक चेहरे पर टिकी थीं जो बिना किसी दबाव के लगातार सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति को धार दे रहा था। चंद्रशेखर आजाद का ये कदम सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये सत्ता की कार्यशैली पर सीधा करारा प्रहार था। जब आंदोलन की आंच सीधे बड़े मंत्रियों के दरवाजों तक पहुंचने लगी तो पार्टी के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे। कई पुराने और वरिष्ठ नेता ये मानने लगे थे कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा मामलों को जिस तरह संभाला गया, उससे पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। संसद के अंदर जब तीखे सवालों के तीर छोड़े जा रहे थे तो सरकारी पक्ष के पास सिवाय हंगामा करने के कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था। चंद्रशेखर आजाद ने जिस बेबाकी से प्रशासनिक विफलताओं के दस्तावेज पटल पर रखे, उसने सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी की पोल खोलकर रख दी। यही वो मोड़ था जहां से सरकार के भीतर इस्तीफे की पटकथा पर मोहर लगना शुरू हुई, क्योंकि चौतरफा घिर चुकी सरकार को अपनी गिरती साख को बचाने के लिए किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना ही था। धर्मेंद्र प्रधान पर बढ़ता दबाव सिर्फ विपक्ष के हंगामे का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे वो अभूतपूर्व जनसमर्थन था जो लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहा था। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही रिपोर्टों ने ये साफ कर दिया था कि ये मामला अब सिर्फ एक परीक्षा या एक विभाग तक सीमित नहीं रह गया है। ये मुद्दा अब सीधे तौर पर सरकार की नीयत और उसकी विश्वसनीयता से जुड़ चुका था। सत्ता के बड़े रणनीतिकारों ने जब स्थिति का आकलन किया तो पाया कि चंद्रशेखर आजाद के एक भी आह्वान पर देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ लाखों लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। इस संगठित ताकत ने सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अभी कठोर कदम नहीं उठाए गए तो इसका सीधा असर आने वाले समय में होने वाले राज्यों के चुनावों पर पड़ेगा। इस्तीफे की प्रक्रिया भले ही पर्दे के पीछे पूरी की जा रही हो, लेकिन बाहर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरी स्थिति को जिस परिपक्वता के साथ संभाला, उसने उनके विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि किसी एक चेहरे के हट जाने से व्यवस्था में फैला भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता। उनका लक्ष्य सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी छीनना नहीं था,
बल्कि उस सोच और नीति को बदलना था जो आम जनता और युवाओं के भविष्य की अनदेखी करती है। इस आक्रामक रुख ने बीजेपी के थिंक टैंक को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा था कि क्या सरकार इस झटके से उबर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही थीं, उससे यह स्पष्ट था कि ये तो सिर्फ उस बड़े बदलाव की शुरुआत है जिसकी बिसात बहुत पहले से बिछाई जा रही थी। सत्ता पक्ष के भीतर ये खलबली साफ देखी जा सकती थी कि अगर ये आंदोलन इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में और भी बड़े चेहरों की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। चंद्रशेखर आजाद के इस कदम ने देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया था, जहां सत्ता के दंभ को जनता के संगठित आक्रोश के सामने झुकना पड़ा। आगे की राह और भी ज्यादा कठिन नजर आ रही थी, क्योंकि सरकार अब साम दाम दंड भेद हर तरह के पैंतरे आजमाने की तैयारी में थी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का ये कारवां रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देश भर की निगाहें अब इस बात पर टिकी थी कि इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा और ये आंदोलन सत्ता के शीर्ष तक कैसे अपनी धमक पहुंचाएगा। सत्ता के गलियारों में मचा ये हड़कंप सिर्फ एक मंत्रालय की दीवारों तक सीमित रहने वाला नहीं है। जिस तरह से प्रशासनिक ढिलाई और भ्रष्टाचार की परतें एक एक करके उधड़ रही हैं, उसने पूरे मंत्रिमंडल की रातों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली के हुक्मरानों को अब ये बात भली भांति समझ आ चुकी है कि देश की जनता और खास तौर पर यहाँ का नौजवान अब किसी भी तरह की लापरवाही या छलावे को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी दूसरे विभाग या मंत्रालय में किसी भी मंत्री ने छात्रों, किसानों, मजदूरों या वंचित समाज के अधिकारों से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी वही होगा जो अब तक बाकी जिम्मेदार चेहरों का होता आया है। अब कुर्सी की गर्मी और सत्ता का रुतबा किसी भी मंत्री को जनता के जवाबदेह होने से नहीं बचा सकता। राजधानी में बैठी हुकूमत को यह गलत फहमी थी कि वे अपनी तानाशाही नीतियों और सरकारी तंत्र के डर से हर उठने वाली आवाज को दबा देंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब कोई लड़ाई सिद्धांतों और हक की हो तो फरमान जारी करने वाले खुद घुटनों पर आ जाते हैं। संसद से लेकर सड़क तक फैली इस वैचारिक क्रांति ने यह साफ संदेश दे दिया है कि सत्ता के शीर्ष पर चाहे कोई भी बड़ा नाम बैठा हो, चाहे फैसले लेने की ताकत किसी भी ताकतवर चेहरे के पास क्यों न हो, जब देश का युवा संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करता है तो बड़े से बड़े दंभ का चकनाचूर होना तय है। संविधान की ताकत और लोकतंत्र की मर्यादा से बढ़कर देश में कोई दूसरा पद या व्यक्ति नहीं हो सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने देश के युवाओं में एक नई ऊर्जा और अटूट विश्वास भर दिया है। सालों से जो नौजवान अपनी डिग्रियों को हाथों में लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, जिनकी नौकरियों पर भ्रष्टाचार के दलाल डाका डाल रहे थे, उन्हें अब एक ऐसी राह दिखाई दे चुकी है जो किसी भी तानाशाही सोच के आगे झुकने को तैयार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के बेबाक और निडर नेतृत्व ने देश के कोने कोने में बैठे शोषितों और पीड़ितों को यह भरोसा दिलाया है कि अगर नीयत साफ हो और इरादे बुलंद हो तो दिल्ली की सबसे मजबूत दिखाई देने वाली दीवारें भी हिल जाती हैं। यह आंदोलन अब सिर्फ किसी एक परीक्षा या एक घोटाले की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। ये एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का आधार बन चुका है। सरकार के थिंक टैंक और बड़े रणनीतिकार अब हर कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि साम दाम दंड भेद की पुरानी नीतियां अब कारगर साबित नहीं होने वाली हैं। जब जब सत्ता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके जनता को दबाने की कोशिश करेगी, तब तब इसी तरह का करारा जवाब सड़क से लेकर संसद की दहलीज तक दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि देश किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है और न ही यहाँ किसी की मनमानी चलने दी जाएगी। जो भी मंत्री या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भटकेगा, उसे अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। देश का माहौल अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। राज्यों के जिला मुख्यालयों से लेकर राजधानी की सड़कों तक युवाओं का जो जत्था उमड़ रहा है, वो इस बात का गवाह है कि तानाशाही का दौर अब समाप्ति की ओर है। सत्ता के गलियारों में पसरा ये खौफ इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े फैसलों पर सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद की इस आक्रामक और स्पष्ट नीति ने सत्ता पक्ष के हर उस दावे की हवा निकाल दी है जिसके दम पर वे अब तक खुद को अजेय समझते थे। ये संघर्ष तब तक जारी रहने वाला है जब तक कि व्यवस्था के अंतिम व्यक्ति को उसका संवैधानिक हक और सम्मान नहीं मिल जाता। राजनीति की बिसात पर जब न्याय, अधिकार और आत्मसम्मान की आवाजें एक साथ टकराती हैं, तो इतिहास की धारा बदलते देर नहीं लगती। दिल्ली की सत्ता के दंभ पर टिके उन तख्तों की बुनियाद आज हिल चुकी है, जिन्हें लगता था कि वे हमेशा के लिए अजेय हो चुके हैं। जन आक्रोश की जो लहर आज देश के कोने कोने में उमड़ रही है, वो केवल एक अस्थायी गुस्सा नहीं है, बल्कि ये उस बहुजन समाज का ऐतिहासिक हुंकार है जिसने सदियों से केवल अन्याय और उपेक्षा सही है। आज जब देश का बहुजन युवा और शोषित वर्ग का छात्र अपनी कलम और संविधान को हथियार बनाकर मैदान में उतर चुका है, तो सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा जाना स्वाभाविक है। यह वही युवा है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को नीलाम होते देखा है, जिसने देखा है कि कैसे उसकी मेहनत पर भ्रष्टाचार और तानाशाही का साया मंडराता रहा है। दिल्ली के हुक्मरानों को यह बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि किसी भी सल्तनत का पतन तब शुरू होता है जब देश का युवा डरना बंद कर देता है। जब तक भय का राज था, तब तक हुकूमत अपने मनमाने फरमान जारी करती रही,
लेकिन जैसे ही युवाओं ने अपनी संगठित ताकत का एहसास किया, वैसे ही सत्ता के आधार स्तंभ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर देश के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों से जो सैलाब निकला है, उसने ये साफ कर दिया है कि तानाशाही की मियाद अब पूरी हो चुकी है। ये बहुजन चेतना का वो सूरज है जो ढलने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के अहंकार को भस्म करने के लिए उगा है। जो सरकार खुद को जन सहानुभूति का प्रतीक बताती थी, आज वो अपने ही नागरिकों के सामने कटघरे में खड़ी है। संसद की सीढ़ियों से उठी वो एक अकेली बुलंद आवाज जब पूरे देश के शोषितों की आवाज बन गई, तो हुकूमत के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची। बहुजन युवाओं ने ये कसम खा ली है कि अब वे किसी भी बहकावे, किसी भी झूठे वादे या किसी भी विभाजनकारी राजनीति का शिकार नहीं बनेंगे। उनका एकमात्र लक्ष्य उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना है जो चंद अमीर घरानों और भ्रष्ट तत्वों के इशारों पर चलती है। देश के हर चौराहे और हर शैक्षणिक संस्थान में आज सिर्फ एक ही चर्चा है कि जो सरकार युवाओं को रोजगार न दे सके, जो सरकार शिक्षा का सम्मान न कर सके और जो सरकार संविधान की मर्यादा को न समझे, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रणनीतिकारों के गुप्त कमरों में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हर नए फैसले के साथ सरकार की छटपटाहट और साफ नजर आने लगी है। दमनकारी नीतियों और सरकारी तंत्र के जरिए इस जन आंदोलन को रोकने की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, यह आंदोलन उतना ही विकराल रूप धारण करता जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद का यह नेतृत्व केवल एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं है, बल्कि ये देश के करोड़ों वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के उस साझे दर्द की अभिव्यक्ति है जिसे सालों से दबाकर रखा गया था। आज ये विशाल बहुजन शक्ति एक साथ मिलकर उस सत्ता की नींव पर प्रहार कर रही है जिसने हमेशा उनके अधिकारों पर डाका डाला है। पतन की ये शुरुआत अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से सत्ता पक्ष के पास न तो कोई दलील बची है और न ही कोई रास्ता। जब किसी देश की युवा पीढ़ी ये ठान ले कि उसे तानाशाही स्वीकार नहीं है, तो बड़ी से बड़ी हुकूमतें इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह जाती हैं। आने वाला समय देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, जहां शोषित और पीड़ित समाज अब याचक बनकर नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का दावेदार बनकर शासन की बागडोर तय करेगा। ये संघर्ष अब किसी एक मुकाम पर रुकने वाला नहीं है, जब तक कि तानाशाही का पूरा ढांचा धराशायी होकर एक नए समतामूलक और संवैधानिक समाज की स्थापना न कर दे। समय के चक्र पर अंकित इतिहास हमेशा इस बात का साक्षी रहा है कि जब भी किसी दौर में अन्याय और असमानता पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तो बदलाव का एक ऐसा बवंडर उठता है जो पूरी व्यवस्था की दिशा बदल देता है। दिल्ली के सत्ता केंद्रों में पसरी घबराहट और बौखलाहट अब किसी से छिपी नहीं है। पूरे देश ने यह साफ देख लिया है कि कैसे जन सरोकारों से विमुख हो चुकी सत्ता के सबसे मजबूत समझे जाने वाले खंभे भी जनता के संगठित आक्रोश के आगे डगमगाने लगे हैं। अब तक का ये पूरा घटनाक्रम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब सड़क से उठी आवाज संसद के मंच पर गूंजती है, तो अहंकार के सबसे बड़े दुर्ग भी ढह जाते हैं। शिक्षा के गिरते स्तर, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी यह क्रांति केवल एक क्षणिक विरोध नहीं थी, बल्कि ये सत्ता के उस दंभ पर सीधा प्रहार था जिसने सालों से देश के बहुजन, शोषित और पीड़ित समाज की उम्मीदों को रौंदा था। इस पूरे महासंग्राम का निचोड़ बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। सत्ता के गलियारों में मचा यह हड़कंप, प्रशासनिक स्तर पर बैकफुट पर आती हुकूमत और एक के बाद एक मंत्रियों का हिलता हुआ सिंहासन, ये सब इस बात का संकेत है कि अब तानाशाही नीतियों और विभाजनकारी राजनीति का दौर समाप्त हो चुका है। देश का युवा अब ये अच्छी तरह समझ चुका है कि खोखले दावों और झूठे वादों के सहारे उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर आजाद ने जिस निडरता, दूरदर्शिता और संवैधानिक निष्ठा के साथ इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया है, उसने देश के करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, युवाओं और छात्रों को एक नई राजनीतिक दिशा और अटूट विश्वास दिया है। यह लड़ाई सिर्फ किसी एक परीक्षा या एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का शंखनाद है। अब ये जन आंदोलन एक ऐसी वैचारिक और राजनीतिक लहर का रूप ले चुका है जिसे किसी भी दमनकारी तंत्र से रोक पाना नामुमकिन है। देश का बहुजन, युवा और छात्र अब केवल सड़कों पर प्रदर्शन करने वाला आंदोलनकारी बनकर नहीं रहेगा, बल्कि वो खुद अपने हाथों में देश की बागडोर थामने की ओर अग्रसर है। चंद्रशेखर आजाद के बेबाक और जन समर्पित नेतृत्व में देश का युवा, किसान, मजदूर और वंचित समाज आने वाले चुनावों में अपनी अभूतपूर्व एकजुटता का परिचय देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाला समय देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है, जहां युवाओं की ऊर्जा, संविधान की ताकत और बहुजन समाज का स्वाभिमान मिलकर एक ऐसी जनहितैषी और मजबूत सरकार का निर्माण करेंगे जो सही मायनों में इस देश के अंतिम व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करेगी।